मेडिटेशंस के आंख बंद करके हम सभी कमर ध्यान में, कमर गर्दन सी मुद्रा में बैठेंगे। आंखें बंद सहजता से, कोमलता से उस भगवान शिव का याद करेंगे जो आदि योगी भगवान शिव रूपी तत्व का, शिव स्वरोदय योगी तत्व का पूरे ज्ञान विश्व के व्यक्ति हमेशा निरोगी रहेगा, निर्व्यसनी रहेगा और वह अपनी अपार कर सकता है, अपने आत्मिक उन्नतान को कर सकता है, शुभ का दान कर सकता है। योग करने हमेशा जो व्यक्ति रोज योग करता है उसके साथ रोज शुभ होता है, अच्छे कार्य करता पे मन नहीं लगता है, उसका उद्धार भगवान शिव साक्षात करते हैं कि आदि योग है। तो ऐसे शिव जी का ध्यान हमें करना चाहिए। सबसे प्रथम भगवान शिव जी ने ही योग पहला ज्ञान मां पार्वती को दिया, फिर मां पार्वती से सप्तऋषि सप्त सारे आदिनाथ नाथ संप्रदाय में यह गया। फिर आज हम सबके भीतर परिकल्पना है, वह ध्यान करिए भोले बाबा को, जिनका नाम भोले भंडार, और मन में जाप करना है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंखें बंद करके ध्यान करिए उस भगवान के रूप का, शिवलिंग के रूप का ध्यान करिएगा। नमः शिवाय, ओम हर हर भोले, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर नमः शिवाय। जटाधरा शिव जटाधरा भोले, नमः शिवाय, जटाधरा शिव हर हर भोले, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। धीरे से दोनों हाथों को घर्षण करके अच्छे से घर्षण करते हैं, फिर आंखों पे चेहरे पे लगा करके भगवान शिवरात्रि की, महाशिवरात्रि की पावन पर्व पर आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो, उद्धार करे, उत्थान करे,
आपके रुके हुए कार्य पूर्ण हो, आपके मनोरथ पूर्ण हो, आपको भगवान आपके किए हुए कर्म स्थान दे और आप आत्मा को शुद्ध बुद्ध करे, मुक्त करे, आपकी आत्मा को शांति दे, ताकि जीवन में शांत सकें और दूसरों को भी शांति प्रदान कर सकें। योग का मुख्य उद्देश्य समाधि हम देखते हैं। चलिए धीरे से गर्दन आंखें घुमाते हैं। हम योग करने कोई आसन कर लेता है, कोई सूर्य नमस्कार कर लेता है, कोई कर लेता है, लेकिन 5 बार सीधे दिशा में और 5 बार उसके पतंजलि जी ने भगवान शिव जी सप्तऋषि और ऋषि मुनियों के द्वारा अलग अलग योग प्रतिपादित हो गए। फिर महर्षि पतंजलि ने योग को एक व्यवस्थित ढंग से सुनियोजित किया। आराम से 5 बार दिशा से आराम से कमर गर्दन सीधे रखते हुए भक्ति दर्शन करने हरे राम 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 से जल अर्पित करें। प्रिय हैं सीताराम सीताराम सीताराम। श्री रामचंद्र जी के पास जाए। ओम नमः बहुत ही देवों के देव महादेव। चलिए कैसे महादेव? देवों के देव महादेव सबसे बड़े देव हैं भगवान विष्णु। ताकत के साथ खोलेंगे, ताकत के साथ बंद, ताकत लगाइए। ताकत लगाएंगे आपके सर्वाइकल रीजन में लाभ होता है। ताकत के साथ लेना, ताकत के साथ, ताकत के साथ करते हैं तो ये नस नाड़ियां खींचती हैं। तो पालन करते हैं विष्णु जी और संहार करते हैं। मेरा भोला है भंडारी, करता नंदी की सवारी, शंभु ना छुरी शंकर ना छुरी। ऐसे घुमाइए, कमर गर्दन सीधे रखे, प्रसन्नता का भाव रख करके भगवान के पास जा करके शिव जी को अर्पण करें। राम नाम जरूर ले वहां पे। आप नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती बिखराऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली। बोलो राम राम, बोलो राम राम राम, राम को प्यारी। चलिए श्वासों के साथ ऐसे स्वर विज्ञान भगवान शिव ने दिया माता पार्वती। उद्धार करो भगवान। अगर कभी भी मन ऐसे लगता है कि मैं उदास हूं, मैं निराश हूं, मैं हताश हूं, मेरे काम नहीं बन रहे हैं, मेरे कोई सुन नहीं रहा है, तो ये भाव गाना, उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण परे, भव पार करो भगवान तुम्हारी शरण परे। शरण परे हाँ शरण परे, शरण परे हाँ शरण परे, भव पार करो भगवान तुम्हारी शरण करे।
उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण परे। ऐसे भगवान से मांगना, ये भगवान मैं आपके शरण में हूं, मेरा उद्धार करिए। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। अब ऐसे हाथ रखकर ऐसे भगवान के पास जाएं। तो भगवान से कुछ मत मांगे, भगवान से भगवान को ही मांग लें। हे प्रभु आप मेरे अंग संग हमेशा रहें, आप मेरे साथ हैं, तो मुझे किस चीज की कमी है प्रभु। भाई हम बैंक जाते हैं पैसा निकालने के लिए और बैंक ही हमारा हो जाए तो फिर सोचिए। हम समुद्र जाते हैं नहाने के लिए, 2 घड़ी 4 घड़ी, समुद्र ही हमारा हो जाए तब क्या है। तो भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान से भगवान को मांगो, फिर भगवान मिल गए तब फिर सब चीज मिल जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन समर्पण भाव होना चाहिए, मन में श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, उमंग होना चाहिए। निष्काम भक्ति को भगवान जल्दी, हम कहते हैं ना पुष्पम फलम फलम, पुष्पम फलम तोयम। भगवान को फूल चढ़ा दो, पानी चढ़ा दो, जल चढ़ा दो, सब में भगवान राजी। कंधे पर सब में कब राजी होते हैं। एक बात आप सभी हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी भी कामना को लेकर के पूजा कर रहे हैं तो हमारी पूजा विधि सही होनी चाहिए, हमारे जो सामग्री है वो शुद्ध होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, सही मात्रा में होनी चाहिए, तभी हमारा मनोकामना जो है पूर्ण। अब निष्काम कर रहे हैं, खड़े खड़े आप मानसिक पूजा भी कर लेंगे तो भगवान पूर्ण स्वीकार करते हैं। एक लोटा जल भी चढ़ा देते पूरा स्वीकार, लेकिन श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए मन में। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, ऐसे हाथ उतारूं मैं भोले तेरी आरती, उतारूं मैं भोले तेरी आरती, हर मर्ज की दवा तेरे पास, हर मर्ज की दवा तेरे पास, जीवन को मेरे दे देना वरदान, मैं बसा कर भोले की मूर्ति, उतारूं मैं भोले तेरी आरती, उतारूं मैं शंभो तेरी आरती। ऐसे दोनों हाथ क्रॉस करके सर के पीछे ले जाकर के सर से हाथ को ढकेलना है, हाथ से सर को ढकेलना है। गर्दन सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा होता है। परहेज का पालन जरूर करना चाहिए व्यक्ति को, जो जो नियम बताया गया है ये करना ये नहीं करना, उसका डू एंड डज नॉट का पालन जरूर करना चाहिए। क्या करना है क्या नहीं करना है, अपने दिनचर्या बना लीजिए, ऋतुचर्या बना लीजिए। वात पित्त कफ की अपनी जो प्रकृति होती है उस प्रकृति के अनुसार जीवन बिताइए। दाहिने कान पट्टी को हाथ से सर को ढकेलना है, सर से हाथ को ढकेलना है। ओंकार रूपी मंत्र का रोज ध्यान करना है। ऐसे प्रभु की भक्ति, प्रभु की सेवा करने में जीवन लगा दें। मन कहीं भटकता है तो फिर निकाल करके मस्त माला जपिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। आप उंगलियों के लिए ऐसे संपूर्ण अंगों को खोलने के लिए सूक्ष्म अभ्यास आपकी थोड़ी थोड़ी समझ, देखिए समय के साथ करना है। पूरे शरीर को खोलने के लिए देखिए कम से कम 10 मिनट लगेगा, एकदम कम है तो 5 मिनट, तो पूरे 10 मिनट का अभ्यास करें। कम से कम 5 मिनट है, घड़ी देख करके 5 मिनट आप करेंगे। ऐसे अभ्यासों को करना है और भगवान शिव से यही मांगना है
हे प्रभु मेरी बुद्धि शुद्ध हो, सद्बुद्धि दो, सद ज्ञान दो, ताकि मैं बुरे कर्म से बच सकूं, गलत कर्म से बच सकूं। गुरु मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विपरीत घुमा लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। और दोनों पैरों को टकराइए, पैर फ्लेक्सिबल रहेंगे, रक्त संचरण अच्छे से होगा, वेरिकोज वेन्स की समस्या नहीं होगी, पैर में झुनझुनी की समस्या नहीं होगी, आर्थराइटिस आदि कुछ नहीं होगा, हाथ पैर टेढ़े मेढ़े नहीं होगा। जो व्यक्ति रोज कम से कम 10 मिनट अभ्यास कर लेगा, 10-15 मिनट व्यायाम कर लेगा और 10 से 15 मिनट क्या करेगा, प्राणायाम करेगा और 5 मिनट ध्यान कर लेगा और दिन भर कर्म योग करेगा, 1 घंटा योग और दिन भर कर्म योग करिए। आपका जो 23 घंटा जो बचता है, 23 दूनी 40 घंटे में परिवर्तित हो जाता है। आपके भीतर इतनी शक्ति, इतनी क्षमता आ जाती है। चलिए ऐसे एक पैर आगे, एक पैर पीछे, यही भगवान से आज मांगना। हे प्रभु मैं अपने आंखों से देखूं तो अच्छा देखूं, आपका दर्शन करूं, अच्छे लोगों का सत्संग करूं, अच्छी चीजें देखूं। मैं कान से सुनूं तो प्रभु भजन सुनूं, अच्छे लोगों का सत्संग सुनूं, गुरुओं की वाणी सुनूं। मैं नाक से सुनूं तो अच्छे गंध लूं और मुंह से स्वाद लूं तो प्रभु अच्छे मेरे द्वारा किसी की हिंसा ना हो, ऐसे मेरे द्वारा मेरे लिए किसी की हत्या ना हो। अर्धतितलियासन का अभ्यास, हमारे गर्दन सीधे रख करके ऐसे भावपूर्वक श्रद्धा के साथ अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, योगाभ्यास करते समय आप अपनी पूरी क्षमता, पूरी ताकत और मनोयोग भूल जाए कि मेरा कुछ है आगे पीछे, मैं स्वयं भगवान के रूप में ऐसे सोचना चाहिए, भगवान के साथ एकाकार हो रहा हूं। जब मैं योग करता हूं तो ऐसे सोचना, और जैसे हम पैर की योग कर रहे हैं, मेरा पैर मजबूत हो रहा है, मेरे घुटने मजबूत हो रहे हैं, मेरे टखने मजबूत हो रहे हैं, स्वस्थ है, मैं स्वस्थ हूं, मैं मस्त, मैं किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं है। ऐसे दूसरे पैर से तितली आसन का अभ्यास कर लेते हैं। श्री रामेश्वर वाले भगवान शिव जी राम नाम जपते रहते हैं हर समय। राम नाम राम नाम राम नाम जपिए, सीताराम 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 जपिए, ऐसे चलिएगा। अब पूर्ण तितली आसन का अभ्यास ऐसे करते हैं। और मन में भगवान का जाप, दिन भर आप आज नमः शिवाय मंत्र का जाप और राम राम, भगवान के पास जाएं तो राम राम मंत्र का जाप जरूर करें। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। वज्रासन में बैठिए, मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कम से कम 30-30 सेकेंड एक एक अभ्यास में कहीं तक पूरे समर्पण के साथ श्रद्धा भक्ति निष्ठा के साथ आदि योगी। अगर आप भगवान शिव जी की पूजा करते हैं तो आपको योग करना जरूरी है कि आदि योगी हैं। शिव शिव बने कैसे, शंकर शंकर बने कैसे? योग के माध्यम से आत्मबल। हमेशा देखिए भगवान की मूर्ति, हमेशा भगवान ध्यान में बैठे रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं भगवान। हमें भी भगवान का ध्यान करना है। चलिएगा ओम भाषण का अभ्यास हम करते हैं। ऐसे ऐसे जो पैर ऊपर हाथ ऊपर करके ऐसे क्रॉस करके ऐसे पकड़ करके बैठते हैं। हमारे जो हाइड्रोसिल की आदि समस्या होती है इससे ठीक होता है ये अभ्यास से। ये अभ्यास करने से ऐसी समस्याओं को दूर करने के, समस्याएं तो दूर करता ही है योग, और कभी समस्या ना हो इसके लिए भी रक्षा करता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर कहते हैं अंग्रेजी में। तो अपने आप को स्वस्थ और मस्त रखने के लिए हमेशा ये सोचना कि भगवान ने जीवन दिया है तो उस भगवान के लिए कुछ कर्म करना है। और भगवान क्या है? नर सेवा ही नारायण सेवा है। प्रत्येक दीन दुखी अभावग्रस्त और जिसके पास कमी है किसी चीज की, उस पे भगवान करते हैं, उस पे भगवान की ज्यादा मेहर होती है। भगवान की मेहर है तभी उसको धन धान्य से वंचित किया गया है, उसको जाने के लिए। भगवान की भक्ति सेवा करिए, पुण्य आपको मिलेगा। दीन दुखियों की रक्षा करिए, प्रभु आपको आपके सेवा के लिए तो खुद तत्पर रहेंगे। क्योंकि दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। ऐसे हमें कर्म करते रहना है, अच्छे कर्म करते रहिए, उसके बाद छोड़ दीजिए जो होगा। तो तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। अगर ऐसी भक्ति अंदर से हो जाए, ऐसी श्रद्धा अंदर से हो जाए, मेरे भरोसे तेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने, मेरे भरोसे जिंदगानी तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, मेरे भरोसे तेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। जीवन चल रहा है, जीवन एक यात्रा है। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। कपालभाति प्रणाम का अभ्यास, पेट अंदर ले जाने का। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। क्या है इस प्रकार का भाव? सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। इस भाव रूपी जो हम सफर में चल रहे हैं,
हम कहीं भी जाते हैं तो सोचिए, एक बस में हम जा रहे हैं यात्रा करने, और निश्चिंत होकर के बैठ जाते हैं कि जो चालक है, जो गाड़ी चला रहा है, उस पे पूरा जीवन सौंप देते हैं। अब तू संभाल भैया, तू जा, तू कहाँ ले जाएगा, गड्ढे में गिराएगा या फिर मंजिल तक पहुंचाएगा। निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं। वैसे जीवन की गाड़ी, जीवन की यात्रा, हम ये सोचे कि भगवान की बस में बैठे हैं, अब भगवान खुद ड्राइवर है और हम चल रहे हैं। भगवान को जब आप अपनी गाड़ी सौंप देंगे तो फिर भगवान तो उद्धार करेगा ही। ऐसे श्रद्धा के साथ कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कपालभाति, धीरे धीरे पेट को अंदर ले जाने का अभ्यास कपालभाति का। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। बहुत धूप है इस जीवन में, इतनी धूप है, काम के क्रोध के अंगारे बरसते हैं, लोभ के अंगारे बरसते हैं, इतनी तपती है। और इस तपती गर्मी में जो प्रभु नाम का ठंडक लेकर, हरे नाम का प्याला, हरे हरे कृष्ण की हाला, ऐसी हालत स्थिति करके चला चले मतवाला। ऐसे भाव के साथ जो व्यक्ति अपना जीवन बिताएगा भगवान के यहाँ, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान को भूलना नहीं हर समय, और यही कहना, हे नाथ मैं तुझे भूलूं नहीं, हे प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं, हर सुख दुख कार्य में हर सच्चे हर समय आपका याद करूं, दुख हो चाहे सुख हो, क्योंकि दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं किनसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। जब हम सुख ही सुख को देखते हैं तो भगवान नाराज हो जाता है, अरे मैंने सुख और दुख दोनों बनाया है, और ये देख निर्बुद्धि मनुष्य को कि मेरे बनाए दुख को ये नकार रहा है। तो इसीलिए ऐसे भाव रखना चाहिए, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं किनसे भगवन, तुम्हारे भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। कोई व्यक्ति भजन पूर्वक, भाव पूर्वक भजन के साथ ताली बजा करके अपनी समय बिताता है, 5 से 10 मिनट कीर्तन करता है, उसका जीवन का उद्धार हो जाता है। ताली बजाने से प्रेशर का प्रसार होता है, पूरे शरीर में ऊर्जा का भाव होता है, रोग मिटते हैं ताली बजाने से। चलिए ताली बजाना चाहिए। एक बार तालियां हजार बार तालियां, एक बार तालियां हजार बार तालियां, आप सब के लिए हजार बार तालियां, एक बार तालियां बार तालियां। ऐसे भावपूर्वक अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, भगवान शिव को याद करते हुए। आदि योगी भगवान शिव, शिव को मानना है तो योग करिए, शिव रूप आपके भीतर घटित हो जाएगा। ऐसे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना।
और मन में यही भाव करना, जप मन मेरे ओम नमः शिवाय, जप मन मेरे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, भजो मन मेरे ओम नमः शिवाय, भजो मन मेरे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, रखो मन मेरे ओम नमः शिवाय, भजो मन मेरे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, रटो मन मेरे ओम नमः शिवाय, रटो मन मेरे ओम नमः शिवाय। श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ रोज प्राणायाम नित्य करना, करते रहिए आप। योग की हमारी जब पूर्ण क्लास लगती है तो हम एक प्रेशर भी कराते हैं, ताली वादन भी कराते हैं, भजन भी कराते हैं, कीर्तन भी कराते हैं, हास्यासन भी कराते हैं, सिंहासन भी कराते हैं, आसन भी कराते हैं, प्राणायाम भी कराते हैं, सूर्य नमस्कार भी कराते हैं, दंड कराते हैं, बैठक कराते हैं, सारे कार्यों को पूर्ण भी कराते हैं। तो चलिए आप लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहिए। बहुत के पास अब वो पीड़ा में सोचे कर कि भगवान अब उसका दिन अक्षर खरी से अब तकलीफ के साथ भगवान नाम लेकर आपला समय दे या आपला तकलीफ आहे तो आप नाम लो। जलन हो थे हाँ भगवान थे, हाँ कुछ चीज नहीं सुनते थे भगवान के नाम लेकर। चलिए शांति पाठ का अभ्यास करते हैं। किन्हीं को समस्या था तो फोन लगाए थे तो मैं बोला आपको तकलीफ आ गई है तो भगवान का प्रसाद समझ के ग्रहण करिए। भगवान जो देते हैं सुख देते हैं, दुख देते हैं। अगर हम सुख में खुशी के साथ उछलते हैं और दुख में उस चीज का अनादर करते हैं तो हाथ जोड़ करके उस तकलीफ को भी झेलना चाहिए। ये प्रभु मेरी ही कुछ गलती रही होगी, मेरी ही कुछ कमी रही होगी, मैंने किसी का अनादर किया होगा, किसी का गलत किया होगा, किसी का हक छीना होगा, किसी के साथ जबरदस्ती कुछ गलत किया होगा, तब मेरे साथ ये दुख आया है, इसको सोच लेना।
और इतना कुछ नहीं किया है, तो प्रारब्ध का जन्म का हम भोग रहे हैं, ऐसा भोग करके, ऐसा सोच करके हमें अपने जीवन को व्यतीत करना है। चलिए शांति पाठ का अभ्यास। ओम ध्यान शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति।